हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपीसी। आज हम देखने वाले हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन से लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ओके, मतलब किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है और वो किस तरह से कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। ओके, सो योर स्टेटमेंट विल बी द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड वेलोसिटी ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास। ओके, जब हमने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखा था तब हमने ये इक्वेशन एक डिराइव किया था, दैट इज P इज इक्वल टू टोटल मास एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, एक हमने ये फाइंड किया था। एंड वन मोर थिंग, F इज इक्वल टू M इंटू ACM, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये दो इक्वेशन हमने फाइंड की थी किसके थ्रू? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, तो टोटल मोमेंटम किसी भी सिस्टम का फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है? उस बॉडी का टोटल मास एंड सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दोनों को आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे देन वी हैव total linear momentum. Okay, and total external force, this force is external force. Okay, एक्चुअली दो टाइप के फोर्स होते हैं, फर्स्ट वन इज इंटरनल एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल। तो यहाँ सिस्टम ऑफ पार्टिकल में जो भी फोर्स होगा दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि अगर आपको बॉडी को मूव करवाना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इंटरनल फोर्स जो है वो सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके इंटरेक्शन के थ्रू होता है। तो इंटरनल फोर्स का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? एक्सटर्नल फोर्स। सो एक्सटर्नल फोर्स विल बी कैपिटल M, मीन्स टोटल मास ऑफ द बॉडी एंड यस सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू सेंटर ऑफ मास, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फोर्स आ जाएगा। ओके, आपको एक एक पार्टिकल का मास और एक्सेलरेशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने फाइंड किया था। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम यानी कि P क्या फॉलो करता है? कंजर्वेशन ऑफ लॉ। ओके, कंजर्वेशन ऑफ लॉ का मतलब कि जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व रहता है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, अगर आपने सिस्टम के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया है, यानी कि F एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, ओके, देन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज कांस्टेंट। ओके, अगर आपने ये चीज़ रखी है तो जो टोटल मोमेंटम होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम होगा, वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ओके, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम इसे प्रूफ करेंगे कि किस तरह से P जो है वो कांस्टेंट टर्म आएगी। ओके, तो देखिए F एक्सटर्नल इज 0। ओके, F एक्सटर्नल इज 0। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम एक एक पार्टिकल के लिए, सिस्टम के हर एक पार्टिकल के लिए फोर्स की वैल्यू फाइंड करें, सो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू टोटल नेट फोर्स। ओके, सो F1 प्लस F2 प्लस F3, ओके, अप टू Fn। जो F एक्सटर्नल है दैट इज़ द नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम। ओके, और सिस्टम के अंदर कितने पार्टिकल्स है? N पार्टिकल। तो हम हर एक पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो है F1 F2 Fn। ओके, दैट इज 0। ओके, एक्सटर्नल फोर्स विल बी 0। अब फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास ऑफ वन पार्टिकल एंड इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीन्स A1। ओके, सेकेंड पार्टिकल के लिए M2A2, थर्ड पार्टिकल के लिए सिमिलरली M3A3 एंड N पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा? MNAN इज इक्वल टू 0। ओके, एक्सेलरेशन को आप क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। ओके, सो A1 के प्लेस पे आप क्या लिखोगे? dV1 डिवाइड बाई dt। ओके, एंड A2 के प्लेस पे dV2 डिवाइड बाई dt प्लस एंड सो ऑन अप टू MN dVN डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से अगर मैं d बाई dt इस टर्म को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, M1 M2 मासेस को आपको अंदर ले लेना है, मल्टीप्लाई करना है वेलोसिटी के साथ। सो M1 V1, ओके, d बाई dt M2 V2, ओके,
प्लस अप टू एन, सो डी बाई डी टी एम एन वी एन इज इक्वल टू 0। ओके, अब डी बाई डी टी आपको क्या करना है, कॉमन लेना है पूरे इक्वेशन में से। सो डी बाई डी टी विल बी कॉमन। ओके, अंदर क्या बचेगा, m1v1 प्लस m2v2 अप टू n mn vn, ओके, इज इक्वल टू 0। अब हमें ये पता है कि किसी भी टर्म का डिफ्रेंशिएशन 0 कब होगा या किसके रिस्पेक्ट में होगा, जब वो टर्म कांस्टेंट, यानी कि इस टर्म का, ये पूरी टर्म का जो डिफ्रेंशिएशन है वो कांस्टेंट हो रहा है, सॉरी 0 हो रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है, ये वाली जो टर्म है वो कांस्टेंट होगी। ओके, सो m1v1 प्लस m2v2 प्लस अप टू n mn vn दैट इज कांस्टेंट। ओके, डिफ्रेंशिएशन 0 है, इसका मतलब ये वाली टर्म आपकी कांस्टेंट हो गई। ओके, अब ये m और v का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मोमेंटम मिलेगा। ओके, यानी कि फर्स्ट पार्टिकल के लिए मोमेंटम हम p1 ले लेते हैं, सेकेंड पार्टिकल के लिए p2 ले लेते हैं, अप टू n पार्टिकल के लिए pn। ओके, इट इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, और डायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, टोटल मोमेंटम जो है आप पूरा मोमेंटम ले रहे हो, मतलब मोमेंटम को आप ऐड कर रहे हो। ओके, एक एक पार्टिकल का ले रहे हैं तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, p को आप टोटल मोमेंटम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो p1 p2 pn को आप क्या लिख सकते हैं, ओनली p, टोटल नेट मोमेंटम, p इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, सो आपका ये टर्म आ गया। शुरू में हमने सपोज क्या किया था, लेट क्या किया था, f एक्सटर्नल 0, और आपको प्रूफ करना था p कांस्टेंट टर्म आएगा। ओके, सो यहाँ पर आपका p क्या है, कांस्टेंट टर्म। सो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जिसमें लीनियर मोमेंटम क्या होता है, बॉडी का, पूरी बॉडी का कांस्टेंट होता है।